आप सभी को मेरी फिर से एक बार राधे राधे। देखिए बाहर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि आज सुबह से बारिश भी हुई है, पर फिर भी वेदर में इतनी ह्यूमिडिटी है कि वहाँ पर बाहर बैठना मैं बिल्कुल पसीने में तरबतर हो गई, इसलिए मैं अंदर आई थी। और थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी होता है क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो क्योंकि देखिए मेरे पास अभी ट्राइपॉड भी नहीं है, तो मैं अभी ट्राइपॉड जल्दी ही लूँगी, तो आपको कैमरे की जो क्लैरिटी है वो भी मिल जाएगी, साउंड की क्लैरिटी भी मिल जाएगी। मैं जल्दी ही ये सब अरेंजमेंट कर लूँगी। लेकिन तो अब जैसा चल रहा है प्लीज़, क्योंकि आपको मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करना और अप्लाई करना। तो मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करता कि कैमरे की क्वालिटी क्या है या वॉइस की क्वालिटी क्या है। तो इसलिए ये जो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की जर्नी, जो मैंने श्री जी की प्रेरणा से कि जो जिस तरीके से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मैं चाहती हूँ सारों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो जो जो इसको अप्लाई करेंगे उसके लिए ना क्या है कि कुछ प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपको, मान ली मैं आपको ये जो मैंने सीरीज़ चलाई है, ये तो आपको हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ तो क्लियर करेंगे ही, साथ में देखिए जो आपका आउटर लुक होता है, आप यकीन मानेंगे जो मैं क्या करती हूँ आपको सर से जो शैम्पू इस्तेमाल होते हैं या सिरम इस्तेमाल होते हैं, वो मैं मार्केट से बिल्कुल नहीं ख़रीदती। वो मैं कहाँ से लेती हूँ? अपनी श्री जी हेवन से। जी हाँ, आपको मैं इसमें बताऊँगी सारे शैम्पूज़, सीरम, यहाँ तक कि फेस पे यूज़ करने वाले सीरम्स कहाँ से? नेचर से। आपको यकीन नहीं होगा, फेस पैक्स, लेकिन उन सबको, और हाँ बहुत सारे ऐसे स्किन केयर के टिप्स जो मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी। जब मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा तो आपको ज़रूर एक दो शॉर्ट्स में रोज़ दिया करूँगी कि आप किस तरीके से अपने स्किन केयर करें, किस तरीके से अपनी हेयर केयर करें, किस तरीके से अपनी क्या क्या कंज्यूम करते रहें नेचर से, जिससे आप रहें हमेशा ग्लोइंग ग्लोइंग। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ प्लांट्स लगेंगे। अब वो क्या प्लांट्स लगेंगे? देखिए मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में जो अपना ब्रह्मास्त्र दिया था वो टी, उसमें कुछ थे ऐसे न्यू प्लांट्स जिनका यूज़ लगा। देखिए मैं जितने भी जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी इस लाइफ ट्रांसफॉर्म जर्नी में, जो मैंने जिम्मा उठाया है आपको ट्रांसफॉर्म करने का, तो उसमें कुछ प्लांट्स ज़रूर लगेंगे। तो वो आपको मैं बता दे रही हूँ कि ये प्लांट्स आप, या तो अगर जो प्लांट लवर उनके घर में 100% होंगे, जिनके घर में नहीं है तो प्लीज़, ये मानसून का मौसम है, आप या तो अपने पड़ोस से, या प्लीज़ आप अपने ऊपर जब इतना खर्च करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा और कीजिए। बल्कि जो मैं कहूँगी ये बहुत कम खर्च रहेगा, जो इसका आउटपुट आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो प्लीज़ ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका अरेंजमेंट आप कर लीजिए, क्योंकि मैं कहूँगी कि देखिए ये चीज़ बनानी है तो ये चीज़ चाहिए आपको, फिर का आप बोलोगे कि हमारे पास तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रही हूँ कि आप ये कुछ प्लांट्स का अरेंजमेंट कर लीजिए ताकि आपको इनपुट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो वो कौन कौन से हैं पहले बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर पे शुरुआती मेरी इस चीज़ से होती है और सबके घर में होता है, तुलसी का प्लांट। ठीक है, तो तुलसी आप दोनों प्रकार की लगा सकते हैं। तुलसी कई प्रकार की आती है, जो भी आपको मिल जाए ना। देखिए तुलसी रामा, श्यामा, कपूर तुलसी, और आपकी वो दालचीनी वाली तुलसी जो मीठी तुलसी होती है, मरवा तुलसी होती है, और एक लौंग तुलसी होती है। मेरे पास ना ये सब अपने उसमें हुआ करती थी, और लौंग तुलसी तो मेरे पास ऐसे ही आ गई थी। ठीक है, तो मैं सबका यूज़ करती थी। फ़िलहाल अभी मेरे पास कुछ तुलसी है। जब तक मुझे तुलसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं थी तो मैंने एज ए प्लांट ही ग्रो करती थी, तो मैंने कुछ को निकाल दिया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास ना पहले वो हुआ करती थी दालचीनी वाली तुलसी, तो अब नहीं है। पर जब भी मुझे मिलेगी मैं उसको ले लूँगी, और क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है। क्या उसके यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट तुलसी, सेकंड आपको कड़ी पत्ता। जी हाँ, मैंने आपको बताया था वो कड़ी पत्ता वो इंग्रेडिएंट्स है जो आपको सर से पैर तक, जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें है और मैं इसमें कंज्यूम करना है, तो कड़ी पत्ता आपके घर में होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, वह है गुड़हल का फूल।
गुड़हल का फूल आपको हर चीज़ में लगेगा, हर चीज़ में। तो गुड़हल का देखिए, एक गुड़हल के फूल पे मैं एक छोटी सी बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि गुड़हल का फूल यूज़ करने से किस तरीके से आपकी लीवर की बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो। तो सिर्फ लीव उस जो कंज्यूम करेंगे ना टी, उस टी में जो मैंने बताई थी आपको, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, जो मैंने आपको दिया था वो ब्रह्मास्त्र। तो उसमें इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो मैंने बताया था कि किस तरीके से सारे इश्यूज़ को आप ख़त्म कर सकते हो धीरे धीरे, और जो लाइफ ट्रांसफॉर्म की जर्नी में जाएगा। अगर वो टी नहीं पीता, देखो मैं बताऊंगी रिजल्ट नहीं मिलेगा। टी ज़रूर पीनी है। आपके पास इंग्रेडिएंट्स कम है, कुछ भी नहीं है, तो जितने कम है आप तुलसी के साथ कुछ भी ऐड करके, दालचीनी और वो तो हर जगह मिल जाती है, आप उसको ऐड करके पी लीजिए। कड़ी पत्ता मिलता है, कड़ी पत्ता, गुलाब, जो मिलता आप उसको, लेकिन ज़रूर कुछ नहीं मिलता ना, आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे बाई चांस आप कहीं चले जाते नहीं तो आप कच्चे से गुलाब के पत्ते मिल गए, उसको कच्चा कच्चा मतलब इनको आप कच्चा खाइए, चबाइए और पानी पी लीजिए। मतलब कुछ ना खाने से तो कुछ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं तो अपनी छत पे जाती हूँ तो मैं पानी डालती हूँ, ये सब करती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ बता दी, गुड़हल का फूल। नेक्स्ट है आपका देसी गुलाब का फूल, ठीक है। गुलाब का फूल आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। गुलाब के फूल के बाद नेक्स्ट है आपका हार सिंगार। देखिए, हार सिंगार यानी कि पारिजात। पारिजात बहुत से लोग तो जानते होंगे, मोदी जी ने भी जब सबसे पहले एक वो क्या कहेंगे उसको, वन महोत्सव हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने एक पौधा लगाया था, उन्होंने सबसे पहले पारिजात ही लगाया था। अब यकीन मानिए, क्योंकि मैं तो एक प्लांट लवर हूँ, मैं जानती थी कि जब तक उन्होंने वो पौधा नहीं लगाया था, लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं पता थी। कहते हैं ना, जब कोई फेम वाला व्यक्ति कुछ काम करता है तो वो जो करता है ना, वो काम भी फेमस हो जाता है। तो जब उन्होंने वो पौधा लगा, वो इतना, जबकि मेरे पास तो वो पहले से ही था, मैं उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उनको जानती थी। और जो ये पारिजात का पौधा है ना, ये एक डिवाइन पौधा है, और ये 3 पौधे हमारे अर्थ पे स्वर्ग से आए हैं, और उसमें से एक पौधा ये है, और दूसरा भी मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट आपको बताऊंगी, इससे पहले भी बता चुकी हूँ, बताऊंगी, और तीसरे से भी मिलवाऊंगी, ठीक है। तो पारिजात आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, और इसका क्या यूज़ होता है तो वो भी मैं आपके, बहुत बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, मैंने राजीव दीक्षित को बहुत फॉलो किया। आप पूछेंगे कि राजीव दीक्षित कौन है, उन्हें बहुत, अगर आप जाएंगे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी आयुर्वेद की, तो मैंने उनको बहुत फॉलो किया है, और उन्होंने पारिजात के जो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताई है ना, अभी वीडियो बड़ी होगी इसलिए मैं आपको नहीं बता रही, पर आप अचंभित होंगे कि आप बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं अगर आप इसका यूज़ रेगुलर करेंगे, और 3 मंथ्स में आप घुटनों के ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट, पारिजात के बाद आप पारिजात ज़रूर लीजिए। देखिए, पारिजात का बड़ा प्लांट होता है, मतलब बड़ा पेड़ होता है, बट आप उसे एक 20 लीटर वाली बाल्टी या बड़ा गमला 14 या 18 इंचज़ के गमले में लगा लीजिए, तो आपके भर भर के पत्तियाँ, इसकी लीव्स का कंज्यूम होता है, या इसकी जो वो, मैं तो इसके फूल को कंज्यूम करती थी। इसके फूल के एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी, जब आपको पता चलेगा कि अरे कितना नेचर हमें कितना देती है, और कितने भंडारे नेचर में भरे पड़े हैं, और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ जाते थे और अपने दवाइयाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अपराजिता। ये आपका 6 प्लांट है। मैंने क्या किया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, मैंने एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया, तो मुझे याद आया कि देखिए ये है 6 अपराजिता। अपराजिता मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ब्लू कलर के फूल होते हैं, और अपराजिता का यूज़, जितनी भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब कि अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, या फिर कहिए मन के हार है और मन के जीते जीत, जो अपना सब कुछ अपने हाथ हथियार डाल के कि हम कुछ नहीं, हाथ खड़े कर देते हैं ना कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं, तो उनके लिए ये एक, जो मैंने आपको कहा था कि डिवाइन जो स्वर्ग से आया, वो सेकंड पौधा अपराजिता है, कहते हैं। इसको भी मैं अलग से एक वीडियो, इसी तरीके से मैं आपको शॉर्ट वीडियो, मैंने आपको बताया, किसी की इम्पोर्टेंस नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानते, तो आप उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, आप उसको
देखिए अब जैसे देखिए क्या होता है, जिसका एडवर्टीजमेंट होता है ये तो आप उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो बेकार हो या सही, लेकिन आप अपने नेचर को नहीं देखते कि नेचर में हमारे ईश्वर ने, उसमें नेचर में इतनी क्वालिटीज़ भरी पड़ी है, इतना कुछ भंडारा है, बट आप उसको यूज़ ही नहीं करते क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप बस, ठीक है। नेक्स्ट है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास एक तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ तुलसी में होती हैं सेम प्रॉपर्टीज़ आपकी लेमन ग्रास में होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज़। बस कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। तुलसी जी के साथ हमें कोई ध्यान नहीं रख पड़ता, ये एक माँ की तरह होती है और बच्चों को माँ की तरह प्यार करती है, बच्चे कैसे भी हों। बट लेमन ग्रास में कुछ ध्यान रखना पड़ता है, कुछ सावधानी होती है, बट इसके भी बेनिफिट बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स प्लीज़ आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, लगाइए। ये बहुत अच्छा टाइम है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वेदर इतना अच्छा है कि उसको संभाल लेता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ ना, प्लांट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत तैयार हूँ। ठीक है, ओके, एंड करती हूँ। राधे राधे।